Dear students, in last class we have discussed about the hydrostatic pressure. तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड, ये क्या आया था, रो जी एच। और ये रो क्या है, जिस लिक्विड या जिस भी फ्लूइड के अंदर आप कितनी डेप्थ तक जाते हो, ये उसका प्रेशर, उसकी डेंसिटी है। कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस या कोई जैसे सिंपल एयर भी अगर है तो ये उसकी डेंसिटी है। उसके बाद जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इसकी वैल्यू होती है। और एच क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ, कि आप उस फ्लूइड के अंदर कितनी गहराई तक हो। जितना नीचे जाओगे आपके ऊपर उतना ही प्रेशर लगेगा। तो किसी भी इंस्टेंट आपके ऊपर जो टोटल प्रेशर लगता है, मान लिया अभी हम सिर्फ ऐसे अपने एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर खड़े हुए हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। और वो कितना प्रेशर लगाती है, डेंसिटी ऑफ एयर, जी की वैल्यू रखो 9.8, एच एटमॉस्फेयर की जो भी हाइट है, और वो जो आप वैल्यू को पुट करोगे तो यू विल गेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर ऑन अस। और उसकी वैल्यू आएगी जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325, या पॉइंट में बाद में लगाऊंगा। अगर इसको एसआई यूनिट में रखना है तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की कुछ और यूनिट भी होती हैं। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर का कॉन्सेप्ट पास्कल ने दिया था। और इसकी कुछ और यूनिट भी होती हैं, जैसे 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो इसको अगर बार में कन्वर्ट करना है तो इसको बार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पहले इसको एज इट इज लिख दो। और इस 10⁵ हमें पता 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अगर पास्कल को बार में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ से डिवाइड करते हैं। तो इसको जब आप 10⁵ से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.01325 बार। बुक में आपको पी एटमॉस्फेरिक की वैल्यू 1.01 ही दी मिलेगी, 1.01 बार। तो आप भी इसको इतना ही लेके यूज कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू डू कैलकुलेशन विद मोर एक्यूरेसी यू कैन टेक 3 to 5 आल्सो। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर एक लिक्विड है ऐसे ओपन जार के अंदर, और उस लिक्विड के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना लगेगा। एक तो ये एटमॉस्फेयर ऊपर से यहाँ तक जो प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, प्लस में ये लिक्विड यहाँ तक जो भी प्रेशर लगाता है, जो कि रो जी एच, एच मतलब ये डेप्थ ऑफ दिस लिक्विड, और रो मतलब डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। तो टोटल प्रेशर एट एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है, P एटमॉस्फेरिक प्लस P, इसको इसका एक स्पेशल नाम है, उसका नाम होता है गेज प्रेशर। जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट में गेज के द्वारा जो प्रेशर मेजर करते हैं दैट इज नोन एज गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का क्या काम है, सिर्फ इस लिक्विड का जो प्रेशर है उसको मेजर कर देना, और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है उसको हम ऐड कर देते हैं। अगर इस ये बाहर से हर जगह से क्लोज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगा ही नहीं है, तो P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू इस केस में फिर क्या बन जाएगी, 0, और P टोटल विल बी इक्वल टू P गेज। तो लेकिन आपने क्या याद रखना है कि टोटल प्रेशर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये होता है। और ये इसकी जो कॉमन यूनिट्स हैं ये याद रखनी है। अब एक हाइड्रोस्टैटिक में एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब एक हम सोचते कुछ और हैं और रियल में उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे मैं पहले फिगर से आपको बताता हूँ। मैं 3 केस बनाता हूं। दिस इज फर्स्ट केस, और दिस इज सेकंड केस,
दिस इज थर्ड केस। अभी देखो ये है यूनिफॉर्म, पूरे में हर विड्थ में इक्वल कोई भी लिक्विड इसके अंदर फिल है, फ्लूइड। इसमें ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, इसमें नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है। हमें क्या लगता है कि जो प्रेशर जो है यहाँ पर, मान लिया इधर से कोई ओपनिंग है, कोई लिक्विड निकलता है, हमें ये लगता है कि इस जार के अंदर से जो पानी निकलेगा वो कांस्टेंट प्रेशर के साथ निकलेगा, इसमें से जो निकलेगा वो वेरिएबल और उसमें से भी वेरिएबल। उल्टा फिर दूसरा हमें क्या लगता है कि इसमें प्रेशर कम होगा क्योंकि ऊपर पानी या लिक्विड कम है, और इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा है और ऊपर से ज़्यादा दबाव बनेगा, ये लगता है। लेकिन एक्चुअल में अभी हमने जो कैलकुलेट किया है P इजिकल टू रो जी एच, इट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ लिक्विड ओनली। तो यहाँ पर भी हाइट ऑफ लिक्विड उतनी ही है, यहाँ पर भी उतनी ही है। तो यहाँ पे अगर हाइट सेम है तो वो ऐसे दूर तक फैला हुआ है या थोड़े से एरिया में फैला हुआ है, डजेंट मैटर फॉर यू। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है कि प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और ए फ्लूइड डिपेंड ओनली अपॉन द हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। नेक्स्ट है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर एक स्टेशनरी लिक्विड है या फ्लूइड है तो उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इट विल अप्लाई ऑलवेज इक्वल प्रेशर ऑन दिस ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। दिस इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ यह कहता है कि इफ देयर इज ए स्टेशनरी फ्लूइड देन इट अप्लाई इक्वल प्रेशर एट एवरी पॉइंट। इस फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए फ्लूइड या कंटेनर इन विच फ्लूइड इज फिल्ड, इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर ये फ्लूइड स्टेशनरी है तो इसमें हर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इसके इस क्रॉस सेक्शन पे ज़्यादा, इस पे कम, या इस पे कम, इस पे ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो मान लिया ये दो आमने सामने के क्रॉस सेक्शन ले लिया आपने, दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ पर भी हमें पता है ये थ्रस्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो फोर्स एट फर्स्ट क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड क्रॉस सेक्शन। और फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? P1A1 इज इक्वल टू P2A2। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टू एंड्स आर सेम, तो A1 A2 से कैंसिल हो जाएगा और P1 इज इक्वल टू P2। तो हमें क्या याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड एट एवरी क्रॉस सेक्शन, या एग्जैक्टली इसको मैं ये बोलूं कि अगर आप ग्रेविटी का इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दोगे, प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। अगर वो इक्विलिब्रियम या रेस्ट में है तो प्रेशर हमेशा सेम होगा। इसी प्रिंसिपल पे काम किया हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। उनमें देखो क्या होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर मैं बात करूं कैसे काम करती है, ये जेसीबी, क्रेन या कोई भी आप लिफ्टिंग डिवाइस जो देखते हो, उनमें वो इतने हैवी लोड को कैसे उठा लेते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक तरफ तो फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एफर्ट।
जिसको लगा के हम किसी लोड को उठाना चाहते हैं। तो जिधर से आप एफर्ट लगाना चाहते हो उस क्रॉस सेक्शन को ले लो पतला। यहाँ ये एक ऐसे मूवेबल पिस्टन है और ये सर्कुलर या सिलिंड्रिकल शेप की ये पाइप है ऐसे, और ये भी एक बड़ा सिलेंडर है और यहाँ पर हम किसी लोड को उठाना चाहते हैं। इसके ऊपर ये लोड रखा हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई किएंगे। ये एरिया कुछ कम है A1 और ये A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे, उस फोर्स पर यूनिट एरिया से यहाँ से पावर प्रेशर डेवलप होगा और ये जो प्रेशर यहाँ से डेवलप होगा इट विल बी सेम थ्रू आउट इन दिस लिक्विड। इसका ये मतलब है कि अगर आप ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दो कि वो P इजिकल टू रो जी एच उसकी हाइट या डेप्थ की वजह से जो प्रेशर होता है उसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दो, तो प्रेशर इन ए स्टेशनरी लिक्विड इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लिक्विड। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया A1। यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, लोड W डिवाइडेड बाय एरिया A2। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, या मैं इसको नाम दे दूँ P1 P2, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 की जगह क्या लिख सकते हैं, F बाई A1, और P2 की जगह क्या लिख सकते हैं, W बाई A2। तो यहाँ पर मान लिया ये मुझे निकालना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W A1 बाई A2। अब अगर ये एक पतली पाइप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लिया 1 मीटर, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, 1 मीटर से भी बहुत कम होता है 1 मीटर स्क्वायर, और जहाँ पे लोड रखा हुआ है जिसको लिफ्ट करना है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लिया 50। तो अगर आपने 100 kg वजन को उठाना है तो ये 100 बाई 50 कितना आ जाएगा, 2। तो अगर आपने 100 न्यूटन लोड उठाना है तो आपने जो एफर्ट लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ेगी, ओनली 2 न्यूटन। बस यही पास्कल लॉ का खेल है सारा। इसी को अप्लाई करके हम लोग ऐसे जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट है, क्रेन है, ये सब हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक लिक्विड को एक ऐसी पाइप या ऐसे कंटेनर में डाल लेते हैं जिसका एक साइड तो पतला होता है, उधर से हम एफर्ट लगाते हैं, और दूसरा कंटेनर का जो दूसरा ओपन है वो चौड़ा होता है। वो इसकी एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो ऊपर नीचे जा सकता है, लिक्विड इसमें से लीक नहीं होगा। तो इधर से हम प्रेशर लगाते हैं, वो प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट पूरी पाइप में रहता है, और उससे क्या होता है, हमें इधर प्रेशर दोनों इक्वल सेम मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स हम लगाएंगे वो कम लगाना पड़ेगा, बिकॉज हेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस, और वहाँ पे हमें वो फोर्स जो है जो लोड की फॉर्म में आपको मिलेगा या आउटपुट की फॉर्म में आपको मिलेगा, इट विल बी मोर। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इससे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।